एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि इस्माइल कायरो से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे रूम पे रुक सकती हूँ। अब कायरो ये सुन के शॉक हो जाता है और इस्माइल तुरंत अपनी बातें बदल देती है और कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि क्या मैं इस रूम क्लब में आज रात रुक सकती हूँ। अब ये सुन के कायरो कहता है कि ठीक है, तुम आज रात यहाँ रुक लो। और तभी कायरो की कॉल आती है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कायरो लिज को रिसीव करने जाता है। अब कायरो लिज से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अब लिज कहती है नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। और कायरो कहता है कि तो तुम कहाँ जाना चाहती हो। अब लिज बोलती है कि मुझे नाइट क्लब जाना है। अब कायरो कहता है कि तुम किस टाइप के नाइट क्लब जाना चाहती हो। अब लिज कहती है कि जहाँ अल्कोहल सर्व होता हो, और तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। अब कायरो उसे ले जाता है और हम सीधे अब क्लब का सीन देखते हैं जहाँ कायरो लिज से कहता है कि अगर तुम ड्रंक होना चाहती हो तो तुम्हें वोडका ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद लिज वोडका ट्राई करती है और हम देखते हैं कि लिज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो जाकर डांस करने लगती है। और कायरो बैठकर उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और उसके बाद कायरो उसे घर ले जाने लगता है। अब लिज कहती है कि मुझे घर नहीं जाना है, मुझे दूसरे क्लब जाना है। अब कायरो कहता है कि सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन तो भी वो कायरो को कहीं ले जाने के लिए कह रही होती है। अब कायरो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक जगह है, क्या तुम वहाँ चलना चाहोगी। अब लिज कहती है कि हाँ ठीक है, वहाँ ले चलो। अब हम देखते हैं कि कायरो उसे अपनी जगह पे ले जाता है। अब लिज वहाँ बैठ जाती है, कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा प्ले रूम है, यानी यहाँ पे तुम बहुत सारी लड़कियों को लेके आए होगे। अब कायरो कहता है नहीं, यहाँ पहली बार कोई लड़की आई है तो वो तुम हो। अब लिज कहती है कि तुम बहुत बड़े लायर हो। ये कह के लिज हंसने लगती है और कहती है कि तुम रियल प्लेयर हो। अब कायरो कहता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने नहीं आया। कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तब कायरो कहता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। अब ये सब सुन के लिज कहती है कि हाँ वो नहीं आया और तुम जीत गए। अब लिज बताती है कि वो उसके साथ उसके रूम पे गई थी और कायरो कहता है कि यानी तुमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब लिज कहती है हाँ, मैं बाथरूम में थी, जो डेकोरेशन मैंने कर रखी थी मैं उसे देख ही रही थी और वो बाहर गया और मैंने देखा कि वो बाहर जाके चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा है और ये सब मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मानो मैंने कुछ नहीं देखा। और मैंने देखा कि वो मेरे साथ ही था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। और ये सब बताने के बाद वो रोने लगती है। अब कायरो उसे चुप करवाता है और देखते ही देखते कायरो उसके बहुत क्लोज चला जाता है और उसे किस कर लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के अगले पार्ट की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि लिज सोकर उठती है और तभी हम देखते हैं कि कायरो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और लिज उससे पूछती है कि ये सब क्या है। अब कायरो कहता है आपका कुछ भी नहीं याद कि हमारे बीच क्या हुआ था। अब ये सब सुन के लिज शॉक हो जाती है और वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम स्माइल को देखते हैं जो अपने ही रूम में चोरों की तरह आ रही होती है और अंदर आकर वो चेक करती है कि उसकी फ्रेंड अंदर है या नहीं और पता चलता है कि अंदर कोई नहीं होता। और फिर वो जाकर गेट बंद करने लगती है और तभी बैड वहाँ आ जाता है और वो अंदर आकर डायरेक्ट उससे बोलता है कि कल रात में तुम कहाँ थी। अब स्माइल बताती है कि वो म्यूजिक क्लब में थी और उसका फ़ोन भी डेड हो गया था। तब बैट कहता है कि तुमने मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें रात भर ढूंढ रहा था। तब स्माइल कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैंने तुम्हारे बाथरूम में वो सरप्राइज गिफ्ट देखा था और उसके बाद मैं डर गई थी कि मुझे लेके यहाँ कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। और उसके बाद पूछती है बाय द वे तुम्हारी रात कैसी थी। तब बैट कहता है हम दोनों ने आपस में ब्रेक लिया है। अब ये सुन के स्माइल सैड हो जाती है और कहती है कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ। तब बैट कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें पहले से ही ठीक नहीं चल रही थी। अब स्माइल कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब बैट कहता है कि तुम मेरा छोड़ो और ये बताओ कि क्लब नाइट कैसी रही, क्या तुम कायरो से मिली। अब स्माइल बताती है कि हाँ वो कायरो से मिली थी, लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए, और किसी ने उसे कॉल किया और वो वहाँ से चला गया। अब बैट कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तब स्माइल बताती है कि कायरो को देखकर तो वो वैसे ही सब कुछ भूल जाती है, वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती, तो वो उसे रोकती कैसे। अब बैट उसे बताता है कि कायरो को कैसे रोकना है। वो उसको पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे कहना चाहिए था कि कायरो मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं रात भर अकेले नहीं रह सकती, क्या ये बहुत कठिन है। वो कहता है कि तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है। देखते हैं कि स्माइल अंदर जाती है और वो तैयार होकर बाहर आती है।
तो देखती है कि बेड भी उसी के रूम में है और वो सो रहा होता है। और स्माइल जाकर बेड को उठाती है लेकिन वो नहीं उठता। लेकिन स्माइल भी रात भर की थकी हुई होती है, तो वो अपने लिए नीचे एक नया बिस्तर लगाती है और वो उस पर सो जाती है। अगले सीन में हम लिज को देखते हैं जो काफ़ी उदास अपने कॉलेज के बाहर बैठी होती है। और तभी कायरो उसे मैसेज करके बुलाता है और वो उसके पास जाती है और जाकर पूछती है कि क्या बात है। तब कायरो उसे उसके कपड़े देता है और कहता है कि ये तुम मेरे घर पे भूल गई थी। और इसके बाद लिज वो कपड़े लेकर जाने लगती है। कायरो को कुछ पैसे देती है और कहती है कि कल रात के बारे में भूल जाओ। अब कायरो कहता है कि क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगी कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड 10 दिन में तुम्हारे पास वापस नहीं आया तो तुम मुझे फ्री में हायर कर सकती हो। लेकिन लिज मना कर देती है। दूसरी तरफ हम स्माइल और बेड को देखते हैं। हम देखते हैं कि स्माइल की नींद खुलती है और बेड उसके बगल में ही रहता है। अब बेड उससे अगला प्लान बनाने से पहले पूछता है कि अगर तुम कायरो से अकेले में मिलोगी तो क्या करोगी। तो स्माइल कहती है कि मैं उसे किस करूंगी। बेड कहता है नहीं, पहले तुम्हें उसे हक करना चाहिए। और बेड कहता है कि मुझे हक करके दिखाओ कि तुम उसे कैसे हक करोगी। और हम देखते हैं कि स्माइल जैसे ही बेड को हक करती है, बेड उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। और तभी स्माइल की कॉल आती है और स्माइल कॉल रिसीव करती है। तब पता चलता है कि उसकी फ्रेंड वहां आ रही है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 के तीसरे पार्ट की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि स्माइल की रूममेट अपने रूम पर आ रही होती है और ये सब सुन के स्माइल घबरा जाती है। अब बेड कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे जाकर सब कुछ बता दूंगा। अब स्माइल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि हम उसे कुछ नहीं बता सकते। और स्माइल कहती है कि तुम लेट जाओ। और स्माइल उसे बिस्तर पे लेटा देती है और जाकर गेट खोलती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि बेड यहाँ आया हुआ है। और बेड का नाम सुनकर उसकी फ्रेंड दौड़कर अंदर आती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो स्माइल कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं जब वापस आई तो ये यहीं पे था। हो सकता है कि ये बहुत नींद में हो और गलती से यहाँ आ गया हो। वैसे मैंने डोम मैनेजर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये सब सुन के स्माइल की फ्रेंड बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। और वो कहती है कि मुझे पता है कि ये अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए यहाँ आया है। और उसके बाद वो बेड के पास जाती है। बेड भी उठ के बैठ जाता है और उसकी फ्रेंड के पास आके बोलता है कि मैं गलती से इस रूम में नहीं आया, मैं तुम्हें देखने आया था। अब स्माइल की फ्रेंड ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि वो मेरे लिए यहाँ आया है। और तभी बेड बोलता है कि मुझे फॉलो करना बंद करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और स्माइल की फ्रेंड ये सब सुन के शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम लिज को देखते हैं जहाँ कायरो कहता है कि तुम मुझे हायर करोगी कि नहीं। और तभी अचानक से वहाँ एक लड़की आती है। असल में वो लिज की कजिन रहती है और वो लिज से कहती है कि तुम डैड का कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। और वो कहती है कि अगले हफ्ते दादी का बर्थडे है, उसे मत भूलना। और उसके बाद वो कहती है कि मैं क्लास जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अब कायरो वहाँ आता है और कहता है वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी, वो तुमसे काफ़ी क्लोज लगती है लेकिन तुम उससे बहुत क्लोज नहीं लग रही थी। अब लिज कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग क्लोज नहीं हैं, वो मेरे लिए परेशान नहीं थी। उसने मुझे दादी के बर्थडे का इसलिए याद दिलाया क्योंकि वो मुझे डांट खिलवाना चाहती है। अब कायरो कहता है ठीक है, आज मैं लास्ट बेट लगाता हूँ। और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे आज हायर नहीं किया तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। और लिज ओके बोल के चली जाती है। अब कायरो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब लिज कहती है कि मैं कहीं जा ही रही हूँ। अब कायरो उसके पीछे पीछे एक बार में पहुँच जाता है और कायरो कहता है कि तुम आज भी बहुत ड्रिंक करने वाली हो। तब लिज कहती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, मैं यहाँ सिंगर हूँ। और उसके बाद वो रेडी होने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिज के फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्माइल और उसकी फ्रेंड को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे उसकी फ्रेंड बहुत सैड रहती है और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती है। और तभी स्माइल को बैड का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, हमें नेक्स्ट प्लान बनाना है। और दूसरी तरफ हम कायरो और लिज को देखते हैं जहाँ लिज की फ्रेंड कायरो को देखकर बहुत लाइन देती है और उसकी फ़ोटो भी लेती है। और तभी पता चलता है कि एक मेंबर नहीं आया और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो गाना कैसे गाएंगे। और इसके बाद लिज बैड को कॉल करती है लेकिन बैड आने से मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि कायरो उसकी जगह पर गाना गा रहा होता है और गिटार भी बजा रहा होता है और लिज ये सब देख रही होती है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 के लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि स्माइल बैड के पास आती है और कहती है कि प्लान बताओ।
अब बैड उसे प्लान बताता है और कहता है कि तुम कायरो को कॉल करोगी और उसे कहोगी कि वो तुम्हें गिटार सिखाए, और जैसे ही वो क्लब रूम में आएगा मैं बाहर से गेट लॉक कर दूंगा, लोग रूम में बंद रहोगे। और स्माइल कहती है कि ठीक है, इसके आगे कुछ मत बोलना। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल डेट नहीं हो सकती? तब बैड कहती है, सुनो, तुमने मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए हायर किया है। 10 दिनों में वैसे भी ये काम बहुत कठिन लग रहा है और तुम्हें तो हर काम करने में ही डर लगता है। तो तुम ऐसा है कि इन दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करो, या तो तुम वो करोगी जो मैंने कहा या फिर हमारा रेंट कैंसिल। अब स्माइल कहती है कि ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, और वो मान जाती है कि जो जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब हम वापस से बार का सीन देखते हैं जहाँ लिज और कायरो गाना गा रहे होते हैं। वहाँ सारा परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाता है। अब कायरो कहता है कि तुमने 10 दिन के बारे में क्या सोचा? तब लिज कहती है 10 नहीं 9 दिन, क्योंकि मैंने आज के दिन भी तुम्हें हायर किया था। अब कायरो कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। अब लिज उसे घर जाने के लिए कहती है। फिर हम बैड और स्माइल को देखते हैं। बैड स्माइल को मैसेज करने को कहता है। अब बैड के कहने पे स्माइल कायरो को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए क्लब रूम में आ सकते हो प्लीज़। अब बैड उसके मैसेज देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ओल्ड लेडी ने मैसेज किया हो, और उसके बाद वो उसका मोबाइल ले लेता है और वो स्माइल बनकर कायरो को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम रात में फ्री हो, क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। और तभी कायरो का रिप्लाई आता है कि क्या। अब बैड रिप्लाई करता है कि क्लब में आकर मिलो तो मैं तुम्हें वहाँ पर बताऊंगी। अब कायरो उससे पूछता है कि टाइम बताओ। अब बैड बोलता है 10 बजे, क्योंकि मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और तुम मुझे देखकर शॉक हो जाओगे। मेरा मतलब है कि तुम मुझे देखकर इम्प्रेस हो जाओगे। और तभी कायरो का रिप्लाई आता है सी यू बेबी गर्ल। और ये मैसेज देखकर स्माइल शॉक हो जाती है और कहती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब बैड बोलता है कि जो लैंग्वेज तुमने पहले यूज़ की थी उस लैंग्वेज को देख के तो वो यही सोचेगा कि तुम एक ओल्ड लेडी हो। और स्माइल कहती है कि ठीक है, मैं जाकर उसका वेट करती हूँ। और तभी बैड उसे हाथ पकड़कर बैठा देता है और कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पहले अपने आप को तैयार करो। और उसके बाद उसे वो एक बैग देता है जिसमें स्माइल के लिए नई ड्रेस थी, और वो ड्रेस देखकर स्माइल शॉक हो जाती है। और एपिसोड 4 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।